Welcome back. This is the platform of SP Smart Competitive Hybrid Schooling System. Dear student, today I will discuss about organism and population, class 12th chapter 11 for your CUT exam preparation. This is overview of this particular chapter. After that, we will later on discuss the PYQ of CUT and NEET as well. Right? But we have to bifurcate this chapter in the particular component. First one is the organism interaction, then populations. ऑर्गेनिज्म इंटरेक्शंस में हम लोग क्या क्या देखेंगे? ऑर्गेनिज्म इंटरेक्शंस में हम लोग नेम ऑफ इंटरेक्शन देखेंगे, स्पीशीज़, डिफरेंट स्पीशीज़ का नेम ऑफ इंटरेक्शन, और फिर हम लोग पॉपुलेशन देखेंगे। पॉपुलेशन में जिसमें हमने डिटेल पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स एंड पॉपुलेशन ग्रोथ देखना है, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का पॉपुलेशन इंटरेक्शन। पॉपुलेशन इंटरेक्शंस क्या होता है बच्चे? जिसमें दोनों स्पीशीज़ को अगर बेनिफिट होता है तो उसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं विच इज़ म्यूचुअलिज्म, राइट। तो म्यूचुअलिज्म में आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि एग्जाम्पल क्या होगी। तो ये आप लोग अपनी बुक से देखोगे, अभी नोट्स से देखेंगे, जिसमें दोनों पार्टनर को बेनिफिट होता है। आप लोग यहाँ पर लाइकन एग्जाम्पल ले सकते हैं, एल्गा और फंजाई का इंटरेक्शन जो होता है। कंपटीशन में जहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों पार्टनर को लॉस हो रहा है ना। माइनस इंडिकेट करता है नेगेटिव इंटरेक्शंस को और प्लस इंडिकेट करता है आपके पॉजिटिव इंटरेक्शन को, ठीक है। तो कंपटीशन में जैसे दो टाइगर एक टेरिटरी के लिए फाइट करते हैं, दोनों को लॉस होता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोथ द पार्टनर्स आर गेट हार्म्ड, राइट। दैट इज अ नेम ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड कंपटीशन, है ना। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस वेयर द बोथ द स्पीशीज आर वन गेट बेनिफिट अदर गेट हार्म्ड, ठीक है। एक स्पीशीज को अगर लॉस हो रहा है और दूसरी को बेनिफिट हो रहा है ना, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं प्रीडेशन। इसमें आप लोग किसकी? टाइगर और डियर की एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे टाइगर की लाइफ जाती है, डियर की लाइफ जाती है, टाइगर को बेनिफिट होता है। तो one species get benefited and then other will harmed. That is predations. After that, one species get benefited, other is negative interactions. That is parasitism. जैसे हम लोग होते हैं तो हम किसी ऑर्गेनिजम्स को होस्ट करते हैं। जैसे प्लेटीहेलमिन्थस में ही आप लोग देखो, है ना। तो प्लेटिया एस के हेलमिन्थस में ही देख लो, या ह्यूमंस की बॉडी पे जैसे टिक्स वगैरह रहें, तो उस कंडीशंस पे क्या होता है कि टिक्स को तो बेनिफिट है बट ह्यूमन को लॉस है। दैट इज़ पैरासाइटिज्म। आफ्टर दैट वन स्पीशीज गेट बेनिफिटेड, अदरवाइज न्यूट्रल। एक को बेनिफिट है बट एक को ना बेनिफिट है ना लॉस है। दैट इज़ कोमेंसलिज्म। दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज नोन एज कोमेंसलिज्म। आप लोग यहाँ पर क्या ले सकते हैं एग्जाम्पल? जैसे एक टॉल ट्री है और एक स्मॉल ट्री है, तो टॉल ट्री स्मॉल ट्री की सनलाइट को रोक देता है ना, उसकी शेडो के अंदर उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो जिसकी ग्रोथ रुकती है वो स्पीशीज बी है ना। मतलब एक को तो बेनिफिट है। इसमें आप लोग बार्नेकेल्स फिशेस की एग्जांपल दे सकते हो। कोमेंसलिज्म में आप लोग बार्नेकेल्स फिशेस की एग्जांपल दे सकते हो। बार्नेकेल्स जो होती हैं वो वेल्स का जूठा खा के ही अपना टाइम चलाती हैं, है ना। तो स्पीशीज बी तो न्यूट्रल है, उसको क्या होता है स्पीशीज बी में जो न्यूट्रल है, जैसे वेल है, तो उसको क्या दिक्कत है? वो जो खाया था उसने खा लिया, जो रह गया वो रह गया, है ना। बट बेनिफिट स्पीशीज ए का हो रहा है, जिनको हम लोग बार्नेकेल फिशेस बोलते हैं। तो बार्नेकेल फिशेस का बेनिफिट है और वेल का न्यूट्रल है, उसने तो छोड़ना ही था। इस टाइप के इंटरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? कमेंसलिज्म बोलेंगे। आफ्टर दैट एक स्पीशीज़ को अगर नेगेटिव इंटरेक्शन है, मतलब एक स्पीशीज़ को लॉस है और एक न्यूट्रल है, ना लॉस है ना बेनिफिट है, यहाँ पर आप लोग एग्जाम्पल फिट कर सकते हैं। कौन सी? आपके टॉल ट्री और स्मॉल ट्री वाली, है ना। टॉल ट्री जो होता है वो स्मॉल ट्री की सनलाइट को रोक देता है, जिससे स्मॉल ट्री को तो लॉस हो ही रहा है, बट जो टॉल ट्री है उसको कोई लॉस नहीं है, वो तो अपने ग्रो कराया हुआ है। समझ आए? दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज नोन एज अमेंसिलिज्म। दिस इज ऑल अबाउट योर डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेक्शंस विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट स्पीशीज। डन। अब हम लोग देखते हैं पॉपुलेशन क्या होता है। देखो बच्चे, पॉपुलेशन वाले केस में हम लोग क्या देखेंगे? एक पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स देखेंगे और दूसरा हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ देखेंगे। देखो, पॉपुलेशन एट्रीब्यूशंस पे चलते हैं। पहले पॉपुलेशन एट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन साइज डिस्कस करते हैं, नेटलिटी रेट डिस्कस करते हैं, मोर्टलिटी रेट, है ना, डेथ रेट, बर्थ रेट, नंबर ऑफ पॉपुलेशन, सेक्स रेशो, कैसे हम पर 1000 मेल डिटरमाइन करते हैं, एज पैरामीटर्स क्या होते हैं, ठीक। ये चीज़ें आप लोगों ने पॉपुलेशन एट्रीब्यूट में देखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आता है आपके पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में क्या है और आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या है। एज पैरामिड में आपके पास तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। तीन टाइप के पैरामिड हैं, एक्सपेंडिंग, स्टेबल और डिक्लाइन, ठीक है। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, है ना, कितने टाइप के पैरामिड हैं।
अब जैसे पोस्ट रिप्रोडक्टिव है आपके पास और रिप्रोडक्टिव एंड देन प्री रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव का आप लोग पायरामिड देख सकते हैं, नंबर ज़्यादा है, रिप्रोडक्टिव का उससे कम है, ठीक है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव का उससे कम है ना। तो प्री रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, और इसको आपने आइडेंटिफाई करना है। आफ्टर दैट स्टेबल। ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ पर रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव का जो पायरामिड है थोड़ा बहुत सिमिलर दिख रहा है, और कम जो है हमारे पास पोस्ट रिप्रोडक्टिव का दिख रहा है। बट जो डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन वाला होता है जिसमें प्री रिप्रोडक्टिव कम हो जाता है, ठीक है, और आपका रिप्रोडक्टिव बढ़ जाता है और पोस्ट रिप्रोडक्टिव भी कम रहता है, तो ये आप लोगों का डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन वाला, मतलब अनस्टेबल पॉपुलेशन वाला पायरामिड होता है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, आप लोगों को पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास पॉपुलेशन ग्रोथ है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ में हम लोग सबसे पहले पॉपुलेशन डेंसिटी डिस्कस करते हैं, देन पॉपुलेशन डेंसिटी इक्वेशन, और फिर ग्रोथ मॉडल देखते हैं, ठीक है। देखो बेटा, अब इसमें क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेटिलिटी। आप लोगों को ध्यान रखना है, नेटिलिटी होता है बर्थ रेट। नेटिलिटी क्या रहेगा, बर्थ रेट रहेगा आपका, ठीक है। और फिर उसके बाद मोर्टेलिटी जो होगा वो आपका डेथ रेट रहेगा। और इमिग्रेशन जो होता है, आई से आप लोगों ने करना है कि नेचुरल हैबिटाट में किसी पॉपुलेशन का ऐड होना, न्यू पॉपुलेशन ऐड होना, न्यू पॉपुलेशन का इंक्रीज होना, ठीक है। और इमिग्रेशन का मतलब होता है हमारे हैबिटाट से पॉपुलेशन का रिलीज होना, है ना। तो मतलब हमारे पास जो पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन का डिक्रीज हो जाना, है ना। जो हमारे पास ऑलरेडी एडिड पॉपुलेशन थी तो उसमें से पॉपुलेशन का निकल जाना, इसको यहाँ पे समझाया। ये हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है, ये हमारे पास पॉपुलेशन डेंसिटी है। इस पॉपुलेशन से अगर कोई ऑर्गेनिज्म या कोई भी स्पीशीज़ की डेथ होती है तो उसको हम मोर्टेलिटी कहते हैं। तो मतलब हमारे नेचुरल हैबिटाट से नंबर ऑफ पॉपुलेशन निकल गई ना, मानो दो या तीन पॉपुलेशन निकल गई तो कम हो गई ना पॉपुलेशन, ठीक है, तो वो हमारी इमिग्रेशन कहलाएगी। देखो फिर उसके बाद हमारे पास पॉपुलेशन डेंसिटी जो है, इधर भी क्या हो रहा है, नेचुरल हैबिटाट से पॉपुलेशन एग्जिट कर रही है, एग्जिट से याद रखना है इमिग्रेशन, ठीक है। तो मानो दो निकल गए, यहाँ से भी दो निकल गए। फिर उसके बाद एमी का मतलब होता आई, एमी का मतलब है इमिग्रेशन, नेचुरल हैबिटेट में पॉपुलेशन का ऐड होना। तो एरो अंदर के लिए आ रहा है, तो मानो हमारे पास क्या हो गया, 4 पॉपुलेशन ऐड हो गई, ठीक है। नेटिलिटी का मतलब होता है बर्थ रेट, तो बर्थ रेट होगा तो नेचुरल हैबिटाट में हमारी पॉपुलेशन का एडिशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ऐड भी हो गए। तो कहने का मतलब है टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, टोटल पॉपुलेशन 8, मतलब आप कुछ भी ले सकते हैं, 8 और 12, ठीक है। तो हम लोग बोल रहे हैं 12 में से 4 जो है वो निकल गए और 8 जो है हमारे पास पॉपुलेशन में ऐड हुए। तो आप लोग इसको इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली, पॉपुलेशन डेंसिटी इक्वेशन के अकॉर्डिंगली आप लोग पेपर में प्रिपेयर करोगे, क्योंकि ये इक्वेशन भी आती है, ये इक्वेशन भी पेपर में पूछी जाती है। मतलब नेटिलिटी कितने टाइम में, T+1, T+1 2 3 4, मतलब इनिशियल टाइम में कितने टाइम में आपके पास कितनी पॉपुलेशन ऐड हुई है और कितनी पॉपुलेशन डिलीट हुई है। तो NT प्लस ये क्या बना रहा है, B+1, B+I का मतलब है बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन माइनस डेथ रेट प्लस इमिग्रेशन, तो वो हमारा क्या निकल के आएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी इक्वेशन, ठीक है, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद हमारे पास ग्रोथ मॉडल रहता है। तो ग्रोथ मॉडल में आप लोग देख सकते हैं बेटा, लॉजिस्टिक ग्रोथ है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। तो यहाँ पर ये जो टाइम है, ये ग्राफ आप लोगों के सामने है, एक पॉपुलेशन डेंसिटी अलोंग द वाई एक्सिस, ठीक है, और अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो आप लोग देखिए टाइम्स और पॉपुलेशन डेंसिटी दोनों साइड पे लिया है। अब हमारे पास ये के क्या रिप्रेजेंट करता है, नेचर के अंदर कितनी पॉपुलेशन की कैरिंग कैपेसिटी है। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब आपको पहले ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक होती है हमारे पास अर्थमेटिक ग्रोथ और एक होती है हमारे पास जियोमेट्रिक ग्रोथ, ठीक है। तो अर्थमेटिक ग्रोथ कैसे होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके ग्रोथ। पर जो जियोमेट्रिक ग्रोथ होती है वो कैसे होती है, 2 4 6 8, ठीक है, नहीं 2 4 8 16 32 64 ऐसे करके, ठीक है बेटा। तो अब हमने याद रखना है कि अगर हमारे पास अर्थमेटिक ग्रोथ और जियोमेट्रिक ग्रोथ, तो अर्थमेटिक ग्रोथ हमेशा किसको, नेचर को सपोर्ट करती है ना, ये नेचर है, ठीक है, और जियोमेट्रिक ग्रोथ जो है ये पॉपुलेशन है। तो अगर हमारे पास, पहले तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग पहले देखेंगे 1 2 फिर 4,
ठीक है, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर 1 2 4। अगर हमारे पास एक पॉपुलेशन है तो एक रिसोर्स है तो ठीक है, स्टेबल है। अगर हमारे पास 2 पॉपुलेशन है, 2 रिसोर्स है, ओके। 4 पॉपुलेशन है, 3 रिसोर्स है, तो इट मीन्स कि हम कैरिंग कैपेसिटी को पास कर रहे हैं। हम लोग कैरिंग कैपेसिटी को पास कर रहे हैं, तो हमारी जो पॉपुलेशन होगी वो कैसी होगी, वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कहलाएगी। ठीक है, लॉजिस्टिक ग्रोथ नहीं है, वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। वो मतलब कैरिंग कैपेसिटी के रिस्पेक्ट से। तो होगा क्या बच्चे, अगर हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं, अगर हमारे पास रिसोर्सेज 2 हैं या 3 रिसोर्सेज हैं और पॉपुलेशन 4 है, तो एक जो होगा वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा नेचर से। तो यही चीज़ यहाँ पर समझाई है कि dn/dt इज इक्वल टू Rn k माइनस एन डिवाइडेड बाई के। तो स्टेबल पॉपुलेशन वो कहलाएगी जो कैरिंग कैपेसिटी के रिस्पेक्ट में ग्रो करेगी। ठीक है बेटा, तो ये था आप लोगों का पार्टिकुलर एक ग्राफ। इसमें हम लोग शॉर्ट नोट्स भी देख लेते हैं, इस टॉपिक के शॉर्ट नोट्स देख लेते हैं। ठीक है, ये बच्चे एक बार आप लोग यहाँ पर देखेंगे, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज़, बायोम्स, और यहाँ पर MCQs ट्राई करेंगे आप लोग सभी। ठीक है, इसको पॉज करके आप चीज़ें समझ सकते हैं। बायोटिक या बायोटिक फैक्टर क्या होते हैं, ये आप लोगों के पायरामिड्स हैं। ठीक है, पायरामिड्स को देखना आप लोगों ने। पॉपुलेशन की डेफिनेशन, बर्थ रेट, इमिग्रेशन, है ना, ये फार्मूला हम लोगों ने अभी देखा। इसके कुछ क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे। ये वाला ग्राफ हम लोगों ने NCERT से भी देखा था। ये पॉपुलेशन इंटरेक्शन है, इसके कुछ क्वेश्चन बनाएंगे आप लोग। गॉसेस कंपटीशन प्रिंसिपल क्या होता है, इसको ऐसे पॉज करके सभी इसकी स्लाइड्स आप लोग रीड करेंगे और यहाँ से बाहर आप लोगों का क्वेश्चन नहीं जाएगा। एलन रूल्स क्या होते हैं, एडॉप्टेशन क्या है, यूरीथर्मल, स्टीनोथर्मल, यूरीलाइन, स्टीनोहेलाइंस, ये टर्म्स रीड करेंगे आप लोग। ठीक है, ठीक है बच्चे, थैंक यू।